हेलो, कैसे हैं सब? ठीक होंगे। हमने पिछले क्लास में अर्थात पिछले वीडियो में क्लास 10th का NCERT त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें हमने 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो इन्हीं सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज उसी का यानी प्रश्नावली 8.1 का 7वां प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो हम लोगों का बोल रहा है कि यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा पहला था, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। 2 प्रश्न है इसके पास। ठीक है, हम दोनों प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए बारी बारी से सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम करते क्या है कि जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन होता है उसके अकॉर्डिंग, है ना, पहले हम लिखते हैं क्या हल, और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखते हैं क्या कि दिया है, क्या दिया है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। जबकि 1 नंबर जो इसका क्वेश्चन है उसने इसमें बोल रखा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये प्रश्न है हमारे पास। चलिए देखिए, अब इसको कैसे करोगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में जो ब्रैकेट के अंदर लिखे नंबर हैं, ठीक है, एक प्लस में है, एक क्या है, माइनस में है। तो एक प्लस में है, एक माइनस में है। देखिए दोनों एक ही चीज़ है ना, ऊपर नीचे दोनों में सेम। देखिए यहाँ 1 प्लस साइन है, यहाँ 1 माइनस साइन है, जबकि नीचे में हम देखें तो 1 प्लस कॉस है, 1 माइनस कॉस है। ठीक, तो देखिए आपको एक फार्मूला जो अलजेब्रा का मिला होगा, कौन सा, तो यानी कि 2 चीज़ एक ही साथ हो, मतलब क्या कि a प्लस बी और क्या a माइनस बी, है ना, a प्लस बी a माइनस बी। क्या पढ़ते हैं हम, बोलिए क्या पढ़ते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक ना, ये ना था कि a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अगर हम काम करें तो यहाँ भी वही है ना, यानी कि सेम है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखने लगेंगे, तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस क्या चीज़, साइन थीटा का स्क्वायर, फिर बटा, फिर यही चीज़ नीचे भी है, क्या कि 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, यानी a प्लस बी a माइनस बी हो रहा है। इसका मतलब यहाँ भी हम क्या लिखेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या, कॉस का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए, तो 1 का स्क्वायर करिएगा मतलब 1 गुना 1, तो क्या बनेगा, 1 ही तो बनेगा, माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, साइन थीटा के होल स्क्वायर जो ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ब्रैकेट हटा के साइन थीटा स्क्वायर लिख दूँ, तो नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे लिखना गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो कैसे लिखना सही होगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं क्या कि साइन स्क्वायर ये थीटा। ठीक है, हालांकि इस तरह की बातों को पिछले लेक्चर में कुछ बताया गया है, पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना, आइए देखिए, यहाँ भी वही चीज़ है, 1 का स्क्वायर तो 1 बनेगा, है ना जी, और कॉस का स्क्वायर, तो फिर से यहाँ क्या लिखेंगे हम, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब सुनिए, अब रहा सवाल क्या चीज़ कि देखिए ये कि फार्मूला बनाने लगा होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या पढ़ते हैं बताइए, 1 माइनस एक कॉस स्क्वायर है और एक क्या है, साइन स्क्वायर है। ठीक, तो ये फॉर्मूला था हमारे पास, क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर के लिए क्या यूज होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हैं। ठीक, तो देखिए, तो अब क्या होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या पढ़ा आपने, कॉस स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या पढ़ते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हुआ ना कि कॉस बटा साइन, एक और फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, कौन सा,
कॉस बटा साइन, तो कॉस बटा साइन क्या होता है बोलिए, कॉट हो जाता है, ठीक ना। कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट हो जाता है। लेकिन रहा सवाल कि दोनों में स्क्वायर है, इस वजह से हम क्या करेंगे, दोनों के पास स्क्वायर डाल देंगे। अब देखिए जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था वो क्या था कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या था 7/8, और जबकि क्वेश्चन जो सोल्व किए पता चला कि कॉट ही तो हो गया, मतलब यहाँ स्क्वायर नहीं था, यहाँ स्क्वायर आ गया। तो हम क्या करेंगे, वही तो करने वाले हैं, इसका जो मान दिया होगा ना उसको लिख देते हैं और हम भी क्या करते हैं, स्क्वायर डाल देते हैं, ठीक। अब 7 के स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 के स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा 49, 7 है ना, और 8 के स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा 64, जो कि पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही तो पूछा था उसने, ठीक। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसी में जो पूछा गया है वो क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए ना वही तो हो गया, बस फॉर्मेलिटी बदल दिया ना उसने, ठीक है। तो बस फॉर्मेलिटी के लिए हम भी बना लेंगे, क्या दिक्कत है, तो हम भी बना लेते हैं। तो क्या लिखते हैं कि कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा, तो इसका मान आप भी रख दो, तो कॉट का मान क्या दिया है 7/8, तो 7/8 लिख दो, है ना, और इसका स्क्वायर कर दो आप, तो स्क्वायर करोगे तो 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, जो कि एक ही आंसर होगा, यानी दूसरी क्वेश्चन का आंसर ये हो गया और पहली का आंसर ये हो गया, ठीक है। चलिए इसको आप नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखने वाले होंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन जो होगा हम लोगों का, अगला क्वेश्चन जो 8 नंबर कह रहा है कि यदि 3 cot A = 4 तो जांच करो कि 1 - tan² / 1 + tan² = cos² - sin² है या नहीं, मतलब ये बराबर है या नहीं उसको पता ही नहीं है, ये जांच करके बता देनी है कि इसके बराबर दोनों, ये लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर है या नहीं है, ठीक है। आइए बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक। तो बनाने के लिए फिर से वही सवाल कि जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन होता है हल लिख कर हम वही लिखते हैं ना, ठीक है। तो हम लिखते हैं क्या कि इसने दे रखा है, दिया है क्या 3 cot A = 4, ठीक है जी। अब देखिए 3 और cot के बीच में साइन कची का होगा, तो गुना का होगा, तो गुना साइड चेंज करता है तो भागा में आता है, भागा मतलब क्या, बटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, cot A = बराबर के बाद वाला के पहले हमेशा लिखते हैं, है ना। तो बराबर के बाद में कौन है इसके पास 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, और बाटा में कौन आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 आ गया। अब सुनो जी, इसने जो दिया है उसको अनुसार हमने इतना सोल्व कर लिया, निकालना क्या है, तो tan cos sin की ज़रूरत है इसको, है ना। तो हम चाहते हैं कि ये PBH में फार्मूला, तो tan का PBH में क्या फार्मूला था, tan थीटा क्या था P/B, है ना, और cot थीटा क्या होता है, तो B/P, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि हमने जो फार्मूला पढ़ा हूँ उसके अकॉर्डिंग cot के लिए क्या है B/P है, इसका मतलब क्या, ऊपर जो है ऊपर के लिए नीचे, नीचे के लिए बराबर होगा, मतलब हम कह सकते हैं B का मान क्या हो सकता है 4 यूनिट और P का वैल्यू क्या होगा 3 यूनिट। इसका मतलब हमने कहने लगेगा देयरफॉर P = 3 एंड B = 4, तो बाकी कौन लग गया PB और H होता है ना, यानी कि लंब, कर्ण और आधार, तो यानी यहाँ लंब है परपेंडिकुलर P, बेस आधार 4 है, तो हाइपोटेनस यानी कर्ण हमको नहीं पता है, तो हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण आएगा कहाँ से, तो पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा था बताइए, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय बहुत लेक्चर देखे होंगे, ठीक ना। तो बोलिए क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब क्या कि H² = क्या होता है P² + के B², है ना। अब स्क्वायर है तो साइड चेंज करेगा रूट में, तो रूट अंडर क्या होगा P² + B², जबकि P का मान क्या है इसके पास 3, तो मतलब हमने क्या लिखेगा 3 का स्क्वायर प्लस B कौन है 4, तो 4 का स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, ठीक। यहाँ ध्यान दीजिए, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, यानी 3 × 3, मतलब ऐसे 3 × 3, तो 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, ऐसे ना, तो 4 चौका 16, ठीक है। अब उसको जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ने लगेंगे हम तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा बोलिए 16 9 25, ठीक है। तो 16 9 25, तो यहाँ 25 आ गया। अब 25 का वर्गमूल निकाल दो, तो 25 का वर्गमूल मतलब तोड़ेंगे ना गुणनखंड 25 को, ठीक है।
तो ऐसे 5 से तो 5, तो 5 का जोड़ा लग गया ना, तो 1 5 बाहर आ जाएगा, यानी 5 बाहर आ गया। ठीक, तो हमने h का जो मान निकाल दिया वो क्या हो गया, 5 यूनिट हो गया, 5 इकाई हो गया। ठीक, अब रहा सवाल कि उसको क्या क्या चाहिए, तो tan चाहिए, cos चाहिए और sin चाहिए। ठीक, तो हम लोग सबको एक बार बारी बारी से लिख लेते हैं पहले क्या क्या चाहिए उसको। तो हमें tan की ज़रूरत है, ठीक ना, और tan या थीटा किसके काम कर रहा है, ये कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, tan a लिख देंगे। तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला है, p बटा बोलिए p बटा b। ठीक, अच्छा उसके बाद में एक और चाहिए, उसको क्या साइन चाहिए, तो साइन के लिए क्या फॉर्मूला है, तो साइन थीटा के लिए क्या था, p बटा h। ठीक है, अच्छा कॉस के लिए, तो कॉस के लिए अगर हम फार्मूला देखें तो कॉस क्या आ जाएगा बताइए, कॉस थीटा क्या था, b बटा h। अब कुछ करना नहीं है, सभी मानों को इसके सामने रख देना आपको। तो यानी p, तो p के लिए क्या था 3, तो यानी यहाँ 3 अपॉन b के लिए क्या था 4, तो यहाँ 4 p, तो p के लिए कौन रहा इसके पास, तो p के पास खोजिए क्या है 3, तो यानी 3 अपॉन h कौन अभी ना निकलो, ये किसका है, ये ना h है, तो h बराबर क्या आ गया 5। ठीक है, अच्छा उसका कॉस, तो कॉस के लिए क्या था b बटा h, तो b कौन है इसके पास 4, तो यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 अपॉन h, तो h क्या है इसके पास 5, तो यानी यहाँ पे 5। ठीक है, तो जो जो चाहिए था वो सब निकाल दिया। अभी प्रश्न सोल्व नहीं हुआ, ज़्यादा खुश नहीं हुई है, क्या कि इसने कुछ कहा है अभी सिद्ध करने के लिए, तो इसलिए हम उसको भी निकालने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं, तो इसको क्या निकालना है, तो ये जो है ना लेफ्ट वाला चीज़ है, तो उसको हम इसको लिख लेते हैं LHL, है ना, LHS लिखेगा, मतलब क्या लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हिंदी में बोले तो बायां पक्ष। ठीक, तो ये क्या है इसके पास, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए जो आपने tan का मान निकाला यहाँ पे पुट कर लो, यानी रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है पहले से, तो 1 लिख दो, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस, यहाँ tan है, तो tan का मान क्या निकाल दिए 3/4, यानी 3/4, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3/4। ठीक है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, इस वजह से यहाँ क्या करेंगे हम स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, अच्छा फिर नीचे वही चीज़ है, यानी कि 1 प्लस यहाँ क्या होगा 3/4, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, अब सुनिए, अब क्या है ना कि स्क्वायर कर लो, आप पावर 2 है तो पावर 2 बार गुना करिएगा ना, तो करिए इसके साथ। तो जब हम गुना करने लगेंगे, मतलब स्क्वायर होने का मतलब क्या है 3/4 का और स्क्वायर लिख रहा है, इसका मतलब क्या है 3/4 मल्टीपल 3/4, है ना जी। तो यानी 3 से गुना करेगा तो क्या बनेगा 9, और 4 से गुना करेगा तो क्या बनेगा 16। इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और माइनस 9 और बटा कितना 16। यहाँ भी वही चीज़ होगा ना, वही तो चीज़ है, खाली माइनस ऊपर था यहाँ प्लस कर दिया है, तो यानी 9 अपॉन क्या होगा 16। इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या हो सकता है 1, यहाँ ना कुछ तो क्या हो सकता है 1। अब क्या देख रहे हैं, तो ऊपर में जो अंश के ऊपर है बटा का घटाव बन रहा है, जबकि नीचे में क्या हो रहा है जोड़ बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको बटा का जोड़ और घटाव बनाने लगेंगे तो 1 और नीचे क्या है इसका 16, 1 यहाँ देखिए 1 है और क्या है 16, तो 1 और 16 का लघुत्तम ले लो आप। तो 1 और 16 का जब लघुत्तम निकालेंगे ना तो क्या बनेगा बोलिए, 1 और 16 का लघुत्तम, तो 16 ही तो रहेगा, क्या टेंशन में आ रहा है। ठीक है, तो 16, 1 से 16 को भाग करेंगे 16 बार में, तो 16 से 1 गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 16, बीच में क्या है माइनस, फिर 16 एकम 16, तो 9 एकम 9। ठीक है, अच्छा फिर 16 और 1 है ना यहाँ नीचे वाला में, तो फिर इसका एलसीएम ले लीजिए, तो कितना बनेगा 16। तो 1 से 16 को भाग करेंगे क्या बार में 16 बार में, तो 16 से 1 करेगा तो क्या हो जाएगा 16, बीच में क्या होगा प्लस, फिर 16 से 16 करेगा एक बार में, है ना, तो 16 एकम, तो यहाँ से 9 का 9 रह जाएगा। अब क्या करोगे, तो यहाँ पे घटाएंगे और नीचे वाला में जोड़ेंगे। अच्छा अगर चाहें तो आप बीच में ये मेन बटा है, तो ये नीचे वाला क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, मतलब क्या 16 से 16 कट गया। ठीक है, तो 16 से यहाँ 9 घट रहा है तो कितना बचेगा 7, यहाँ 16 में 9 जोड़ रहे हैं तो क्या बना 25, यानी बाएँ तरफ को हमने सोल्व किया तो क्या बन गया 7/25। अब क्या करना है, दायां वाला को सोल्व करना है, इसका राइट हैंड। तो राइट हैंड वाला जो चीज़ है, राइट हैंड है ना, यानी कि राइट हैंड साइड, तो क्या है इसका, तो कॉस स्क्वायर ए और माइनस क्या है साइन स्क्वायर ए, है ना। अब देखिए कॉस का मान आपने निकाला है, क्या निकाला है, देखो पीछे अभी है यहाँ पे, कॉस के लिए मान क्या निकाला यहाँ पे है 4/5, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 4/5 का
स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस साइन ए, तो साइन ए के लिए क्या निकाले 3/5, तो मतलब क्या यहाँ पे 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ स्क्वायर क्यों डाल रहे हो, ताकि क्वेश्चन में स्क्वायर दिया हम अपना मन से थोड़ी डाल सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना मतलब क्या बार गुना, 2 बार गुना, ठीक ना। तो यानी कि 3/4 का स्क्वायर लिखा है, देखिए यहाँ पे यहाँ 4/5 है ना, 4/5 के स्क्वायर है, तो क्या करोगे, तो 4/5 मल्टीपल 4/5, तो यानी 4 से गुना करिए तो 4 चौका 16 है ना, तो यानी क्या आएगा 16, और 5 में 5 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा 25, तो 25 बीच में क्या है माइनस, फिर यहाँ भी तो स्क्वायर है, तो मतलब 3/5 का होल स्क्वायर लिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या बार गुना, 2 बार गुना, ठीक ना ऐसे, तो 3 तिहाई 9, अच्छा 5 बचे 25, तो बटा में क्या आ गया 25, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे अब देखने लगेंगे तो क्या हो गया बटा का घटाओ, तो बटा घटाओ है तो लघुत्तम निकालो, तो लघुत्तम निकालेंगे तो किसका, तो बटा के नीचे वाले का, तो बटा के नीचे है कौन यहाँ पे, तो 25 और 25 है, तो 25 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 25 है ना, तो 25 एकम 25 तो 16 एकम 16, फिर 25 एकम 25 तो 9 एकम 9, तो इसको घटा लीजिए तो कितना आएगा 7, बटा कितना 25। अब देखिए इसका जो बायां सोल्व किए क्या है 7/25, दायां भी सोल्व किए क्या है 7/25, तो इसने पूछा था क्या इतना के बराबर है या नहीं है, तो हमने लिख देगा कि हाँ, इसने पूछा था ना हाँ या ना में पूछा था, तो लिख देते हैं कि हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, दोनों बराबर है, चाहे ऐसे लिख दीजिए, इतना लिख दीजिए ना, हाँ इतना बराबर इतना, बस प्रूफ्ड भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ भी लिख के छोड़ सकते हैं तो कोई चलेगा ही, ठीक है। तो ऐसे इसको आप नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम लोग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 9 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो, जिसके लिए सामने में लिख रखा है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। 2 नंबर में है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ने दे रखा है, तो सबसे पहले सवाल यहाँ ने बोला है कि बी एक क्या है समकोण है, तो समकोण है बी के पास समकोण था, समकोण कहते किसको है, तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, ठीक है। 90 डिग्री कब बनता है, जब एक रेखा किसी दूसरी रेखा पर सीधा लंबवत ऐसे खड़ा होता है ना, तो ये क्या करेंगे यहाँ पे 1 डिग्री कोण बनेगा तो 90 डिग्री कोण बनेगा, बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो 90 का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे पर सीधा खड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सोल्व स्टार्ट करने के लिए लिखेंगे क्या कि हल, और जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है पहले उसको ही लिखते हैं, हमेशा लिखेंगे। तो दिया है क्या, दिया है तो लिख रहे हैं दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, क्यों, क्या कि B क्या है समकोण बोल रहा है उसने, ठीक है। अच्छा और साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन है इसमें कि tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो समकोण त्रिभुज की बात किया ना, तो हम समकोण त्रिभुज पहले बना लें। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो एक रेखा कैसा सीधा होना चाहिए, ठीक है। मेरा टेढ़ा थोड़ा सा बन जाता है, फील करेंगे कि एकदम सीधा हो रहा होगा ये, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या है सीधी रेखा है, और सीधी रेखा है, और यहाँ पे एक डाल दिया हमने कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री कोण बनेगा। तो 90 डिग्री यहाँ जहाँ कोण बनेगा उसको क्या नाम देना है, तो क्वेश्चन ने बोला है कि वो समकोण है, तो समकोण है मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा बी रहेगा। अब कहीं भी ए डाल सकते हैं और कहीं भी सी डाल सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे ए हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया सी हो गया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन ने दे रखा है थीटा किसके पास है, ए के पास है। तो थीटा के सामने क्या होता है लंब, 90 के सामने कर्ण, और जिस पर लंब गिरता है उसको क्या बोलते हैं आधार, ठीक ना। तो कहने का रहा कि यहाँ थीटा किसके पास है, ए के पास है। तो थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने कौन भुजा पड़ेगा, देखिए यानी BC पड़ेगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B,
P बटा B। तो यानी कि P यानी परपेंडिकुलर तो कौन होता है, तो थीटा के सामने, तो थीटा के सामने कौन है, BC है, मतलब BC का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और B तो जिस पर लंब गिरता है, ठीक ना, वो आधार कहलाएगा। ठीक है, तो ये लंब हुआ, तो ये क्या हो गया, आपका आधार हो गया। और सबसे बड़ी भुजा अर्थात 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो कर्ण हमको पता है, देखिए कहीं से नहीं पता है, तो हम लोग दिया हुआ इन्फॉर्मेशन के सहारे इतना लिख लिया। इसका मतलब हमने कह सकते हैं कि P का मान कितना आ गया, P ऊपर है ना, तो ऊपर के मान P कहलाएगा, तो P का मान क्या हो गया, 1। और B, तो V की वैल्यू क्या हो गया, √3। तो अब P और B हो गया, तो बाकी कौन लग गया, H, है ना जी। तो H मालूम है क्या, तो हमें H मालूम ही नहीं है, तो H बराबर हम क्या लिखते हैं, वाट। तो ये कहाँ से आएगा, तो अब निकालिए, तो किसका यूज करिएगा, तो पाइथागोरस का यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो लिखते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस के प्रमेय से। ठीक, तो क्या कहा था उसने, तो H² बराबर क्या बोला, P² प्लस B²। ठीक है, अब स्क्वायर में H है ना, तो H को साइड चेंज कराओगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो मैं इसी पर लिख दे रहे हैं, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर P² प्लस B²। ठीक, तो आप देखो P का मान क्या है आपके पास, तो P का मान कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस B कौन है, तो √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, माने 1 गुना 1, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 1 गुना 1, तो 1 गुना 1 करोगे तो क्या बनेगा, तो 1 ही बनेगा। अच्छा, प्लस √3 का स्क्वायर मतलब क्या, √3 गुना √3, तो √3 में √3 गुना करेगा तो क्या बनेगा, √9। और 9 का वर्गमूल कितना आता है, बोलिए, 9 का वर्गमूल यानी जोड़ा लगाते हैं ना, 9 को ऐसे तोड़ेंगे तो 3 का 3, 3 3 9, तो जोड़ा लग गया, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे √3 का स्क्वायर करने पर क्या बनेगा, 3 बनेगा। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 3 को 1 गो 4 गो, तो ये रूट में आ गया 4। इसका वर्गमूल कितना आएगा, 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, तो यानी कि हमने निकाल चुका कि H का मान हमने निकाल दिया। ठीक है, तो H निकल गया, तो उसको क्या चाहिए, तो उसको पूछिए, उसने कहा है sin A चाहिए, cos C चाहिए। ठीक है, फिर क्या चाहिए, cos A चाहिए, cos C चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को पहले मैं यहाँ पे निकाल लेने के प्रयास करूँगा। ठीक, तो मतलब कौन कौन, तो sin A चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर क्या चाहिए इसको, sin C चाहिए, sin A चाहिए, sin C चाहिए, तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ। फिर किसकी ज़रूरत है, cos A का, है ना, तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं cos A, और फिर क्या चाहिए, cos C चाहिए। ठीक है, देखिए ना यहाँ पे क्या था, cos C है। ठीक, तो cos C चाहिए, तो साइन थीटा क्या फॉर्मूला पढ़ते हो, तो P बटा H, cos थीटा क्या फॉर्मूला पढ़ते हो, B बटा H। ठीक है, देखिए फॉर्मूला सबके लिए क्या होता है, थीटा ना चेंज करता है, तो थीटा के चेंज होने से क्या चेंज होगा, तो लंब और आधार चेंज होगा, कर्ण भी चेंज नहीं होता है। ठीक ना, तो यहाँ भी फॉर्मूला में कोई नया नहीं होगा, उसका सिर्फ यही फॉर्मूला रहने वाला है। लेकिन रहा सवाल कि थीटा किसके पास है, ए के पास, तो आपने ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 इसका लिख चुके हो, इसका मान क्या आया था, 2, H ने निकाले हो 2। ठीक, तो यहाँ देखिए ए से देखने पर थीटा कौन है, तो BC है, थीटा के सामने क्या होता है, लंब, तो ये लंब हो गया कौन, BC, तो इसका मान कितना है, 1, तो यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 बटा H, तो H का मान क्या है, 90 के सामने H होता है, तो H का मान कितना आ गया, 2, तो 1 बटा 2। अच्छा, फिर इसी से थीटा यही रहेगा, तो लंब है, तो क्या हो गया, आधार, तो आधार कौन हो गया, तो √3 बटा H मतलब कर्ण कौन हो गया, 2। सही है। अच्छा, उसके बाद साइन C, अब थीटा किसके पास, अब इसके पास नहीं रहा, किसके पास थीटा चला गया, तो C के पास चला गया, यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के सामने लंब होगा, तो लंब कौन होगा, √3, तो √3 और बटा H कौन है, H कभी चेंज नहीं होता है, सिर्फ कौन चेंज होगा, तो लंब चेंज होगा। ठीक है, और आधार चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, 2। ठीक है, और cos C, तो C किसके पास, थीटा के पास C है, यानी C जो है यहाँ थीटा लिए हुए है, तो ये लंब हो गया, तो ये क्या हो गया, आधार, तो आधार कौन होगा इसका, 1, और बटा क्या H क्या है, √2 है, तो 2। अब क्या चाहिए उसको, 1 नंबर में उससे पूछे, तो उसने पूछा है कि क्या sin A इंटू cos C, है ना, प्लस फिर क्या है cos A इंटू साइन C। अब इसका मान रख दो, तो साइन A का मान क्या है, 1 बटा 2 गुना cos C, तो cos C का मान क्या है, तो फिर इसका ये क्या है, 1 बटा 2 प्लस फिर cos A का मान क्या निकाले हो,
तो √3/2 गुना साइन सी, तो साइन सी क्या निकाले हो देखिए, तो साइन सी आपने यही निकाले हो ना √3/2, ठीक है। अब इसको गुना करके जोड़ दो, तो ये गुना ये क्या बनेगा 1, और 2 का गुना 2 क्या बनेगा 4, प्लस √3/√3 गुना करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि 3 आ जाएगा, अभी तो बताते ना, ठीक। और ये 2 गुना 2 क्या बनेगा 4, और इसका बटा का जोड़ बनाइए, 4 4 का लघुत्तम कितना आएगा 4, तो 4 एकम 4, तो 1 एकम 1, प्लस 4 एकम 4, तो 3 एकम 3, अब इसको जोड़ दोगे आप, तो 4 बटा कितना आ जाएगा 4, तो 4 से 4 कट जाएगा क्या बार में, एक बार में। इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर आ गया कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी का एक और क्वेश्चन है जो उसने दे रखा था 2 नंबर में, तो क्या है कि cos A इंटू cos C बीच में माइनस sin A इंटू sin C। तो अब फिर से मान वही देख देख के रखिए, तो क्या है cos A बोल रहा है, तो cos A का मान क्या है, तो √3/2, cos C, तो cos C क्या है 1/2, बीच में क्या माइनस sin A, तो sin A क्या है 1/2 गुना sin C, तो sin C क्या है √3/2। अब देखो जी गुना करोगे ना ऊपर के ऊपर, तो 1 से √3 गुना करेगा तो क्या होगा √3, और बटा 2 गुना 2 4, 1 से √3 करेगा √3 बटा 2 गुना 4। अब देखिए एक ही चीज़ है, एक बार प्लस में एक बार क्या है माइनस में, तो एक ही चीज़ में वही घटा लोगे तो क्या होगा, कट जाएगा, खत्म हो गया, तो आंसर क्या बना दिया 0। तो इस प्रकार से ये 0 आ गया, ठीक है। चलिए इसका नोट कर लीजिए, अगला क्लास में हम लोग देखेंगे इसके जो 10 नंबर क्वेश्चन है और 11 नंबर जो भी है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।